इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आकाशगंगा की उन मोहक कथाओं से शुरू होती है और सीधे आंतरिक ऊर्जा के उस गहरे और अक्सर गलत समझे जाने वाले विज्ञान तक जाती है जिसे हम एल्केमी या ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या स्वर्ग की ये अप्सराएं सिर्फ पौराणिक नर्तकियां हैं या फिर आध्यात्मिक रूपांतरण की कोई गुप्त कुंजी? ये सवाल हमारा ध्यान उन सतह की कहानियों से हटाकर उस छुपे हुए रहस्यमय विज्ञान की तरफ ले जाता है जिसने सदियों से ज्ञान की तलाश करने वालों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। पहले हम बात करेंगे दिव्य अप्सराओं की, फिर देखेंगे कि वो मोहक हैं या कोई प्रेरणा। तीसरा, तंत्र के मिथक। चौथा, अप्सरा साधना का सच। और आखिर में आंतरिक ऊर्जा की एल्केमी। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, दिव्य अप्सराएं। अब अगर हम शुरुआती वैदिक ग्रंथों को देखें जैसे ऋग्वेद, तो वहाँ अप्सराओं को मूल रूप से वाटर स्पिरिट्स या जल की आत्माओं के रूप में दर्शाया गया है। ये एक तरह से असाधारण सुंदरता, ग्रेस और जल के प्रवाह जैसी तरलता का प्रतीक हैं, और यही आगे चलकर स्वर्गलोक की उन अलौकिक कलाकारों में बदल गईं जिन्हें हम आज जानते हैं। पुराणों में वैसे तो 1000 से भी ज्यादा अप्सराओं के नाम मिलते हैं, पर इनमें से 4 सबसे प्रमुख हैं: रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा। इन चारों को ना सबसे अनुपम और अद्वितीय अलौकिक सुंदरता का स्वामी माना जाता है। और हाँ, रंभा इन सभी की प्रधान यानी रानी है। इनकी इस इथीरियल और पकड़ में न आने वाली प्रकृति को और गहराई से समझने के लिए ऋग्वेद की एक कविता पर गौर करते हैं। यहाँ उर्वशी राजा पुरुरवा से कहती हैं, मैं सुबह की पहली किरणों की तरह तुमसे आगे बढ़ चुकी हूँ। घर जाओ पुरुरवा, मुझे पकड़ना हवा को पकड़ने जितना ही मुश्किल है। ये प्राचीन पंक्ति कितने खूबसूरती से बताती है कि जब अप्सराओं का सामना मानव संसार से होता है तो वो कितनी स्वतंत्र और अछूती होती हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, मोहक या प्रेरणा, यानी अप्सराओं का वो दोहरा रूप। देखिए, इनका स्वभाव हमेशा से दोहरा रहा है। एक तरफ पॉपुलर कल्चर इन्हें सिर्फ ध्यान भंग करने वाली सेडक्ट्रेस के रूप में दिखाता है। आपने सुनी होंगी वो कहानियां जहां देवराज इंद्र इन्हें तपस्वियों की उग्र तपस्या तोड़ने के लिए भेजते थे। लेकिन इनका एक दूसरा बहुत ही पवित्र रूप भी है, डिवाइन म्यूजिस का। ये आंतरिक शांति, कला और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की प्रेरणा स्रोत भी रही हैं। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं, इंस्पायर भी करती हैं। इस दोहरे किरदार का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है तिलोत्तमा की कथा। कहा जाता है कि तिलोत्तमा का निर्माण पूरे ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन कणों यानी एब्सोल्यूट बेस्ट पार्टिकल से किया गया था। और जानते हैं उनका मूल उद्देश्य क्या था? 2 आतंकी असुर भाइयों सुंद और उपसुंद का ध्यान भटकाना। ये कथा साफ दिखाती है कि कैसे देवताओं ने ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जहां हम तंत्र से जुड़े कुछ बड़े मिथ यानी भ्रांतियों को तोड़ेंगे। सबसे पहले तंत्र शब्द की सच्ची उत्पत्ति को समझना बहुत जरूरी है। ये 2 शब्दों से बना है, तन जिसका अर्थ है विस्तार करना और त्र जिसका अर्थ है उपकरण या मुक्त करना। असल में तंत्र एक अनुशासित उपकरण है, एक टूल है जिसका उपयोग हमारी जागरूकता को बढ़ाने और आंतरिक विकास की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। सिर्फ इस शब्द की सच्ची जड़ को समझने से ही आधे भ्रम तो वैसे ही टूट जाते हैं। अगर हम मिथक और सच्चाई की तुलना करें तो आजकल एक सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तंत्र का मतलब सिर्फ शारीरिक भोग, काला जादू या रातों रात मिलने वाले जादुई नतीजों से है। बिल्कुल गलत। असलियत तो ये है कि प्रामाणिक तंत्र कठोर अनुशासन और अहंकार पर विजय पाने की एक अत्यंत कठिन साधना है। यहाँ पवित्र और अपवित्र का भेद पूरी तरह मिट जाता है। चलिए एक ऐसी ही प्रथा का उदाहरण लेते हैं जिसे अक्सर बहुत गलत समझा जाता है, कापालिक साधना। इसमें खोपड़ी या स्कल का इस्तेमाल किसी डरावने काले जादू के लिए नहीं होता। वास्तव में ये दर्शाता है कि साधक अपने सीमित अहंकार, अपने ईगो को पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रहा है। शमशान जैसी जगहों पर इन उग्र रिचुअल्स को करने का मूल उद्देश्य मौत जैसे मूल डर से ऊपर उठना है, ना कि किसी जादू टोने का प्रचार करना। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अप्सरा साधना का सच और इसका असली उद्देश्य। आज के मॉडर्न दौर में भी लोग अलग अलग प्रेरणाओं के साथ इन साधनाओं को करते हैं।
एक तरफ वो लोग हैं जो भौतिक फायदे, धन या एक डिवाइन कंपेनियन की तलाश में आते हैं ताकि अकेलेपन से बच सके। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ आध्यात्मिक सौंदर्य और भीतरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को जगाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य बिल्कुल शुद्ध होता है, अपने आंतरिक ग्रेस और कला को महसूस करना। तो एक ऑथेंटिक यानी सच्चे साधक का अप्रोच कैसा होता है? सबसे पहले उन्हें मन के ब्रह्मचार्य का कठोर पालन करना पड़ता है। उनका पूरा ध्यान आदर और श्रद्धा पर होता है। अप्सरा पर नियंत्रण पाने या खुशी हासिल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस साधना में अप्सरा को शक्ति के एक रूप की तरह पूजा जाता है। और सबसे जरूरी बात, इसका अंतिम लक्ष्य कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि खुद के भीतर की सुंदरता और संतुलन को जगाना है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर आते हैं, आंतरिक ऊर्जा की अल्केमी। देखिए, मूल ग्रंथ एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देते हैं। तंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य सृष्टि में किसी बाहरी ताकत को पाना बिल्कुल नहीं है। इसका लक्ष्य है भीतर बैठे शिव यानी शुद्ध चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा के इंटरनल यूनियन को महसूस करना। ये पूरा का पूरा गुप्त विज्ञान हमारे शरीर के अंदर असीमित कॉस्मिक ऊर्जा और परम चेतना को एक करने के बारे में है। तो ये आंतरिक ऊर्जा का रूपांतरण या ट्रांसम्यूटेशन आखिर काम कैसे करता है? इसके 4 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, रेतस यानी हमारी भौतिक जीवन ऊर्जा का संरक्षण करना। दूसरा, तपस्या के जरिए अपने आवेगों और माइंड पर नियंत्रण पाना। तीसरा, अपनी इच्छा शक्ति यानी विल से इस ऊर्जा को ऊपर की ओर चैनल करना। और चौथा, इसका ओजस यानी स्पिरिचुअल और क्रिएटिव पावर में कन्वर्ट होना। ये किसी भी सामान्य फिजिकल इंस्टिंक्ट को एक शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा में बदलने का एक एग्जैक्ट वैज्ञानिक तरीका है। और इस रूपांतरण का जो परिणाम निकलता है ना, वो अत्यंत व्यावहारिक है। ये ओजस किसी खिलाड़ी को ताकत, कवि को रचनात्मकता, एक विचारक को बौद्धिक ऊर्जा और एक साधक को आध्यात्मिक जागरण प्रदान करता है। यानी इस कन्वर्टेड ऊर्जा का उपयोग करके लोग अपनी अपनी दिशा में महारत या मास्टरी हासिल कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक आखिरी विचार छोड़कर जाते हैं। क्या इन अलौकिक अप्सराओं की बाहरी सुंदरता के प्रति आकर्षण आखिरकार हमें अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा की एल्केमी करने के लिए प्रेरित करेगा? ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ आज के इस आधुनिक दौर में भी आत्मनियंत्रण और विकास के लिए कितने शानदार और पावरफुल मार्गदर्शक हैं।